अपने आसपास के खतरे को भांप नहीं सकते। 5 साल के आदि का जन्मदिन मनाया गया। रात 12 बजे के बाद केक काटा गया और अगले दिन की सुबह गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय। हेलो, इंस्पेक्टर अंकुश देशपांडे। भाई साहब, ये सर, यहाँ से कोई बच्चा गायब है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके पड़ोसी ने फोन किया था कि आप यहाँ से एक बच्चा गायब हुआ है। 24 घंटे हो चुके हैं। शायद हमारे पड़ोसी का बच्चा गायब है। सर किसी ने गलत खबर दी होगी आपको। खबर गलत है या सही, वही पता करने हम यहाँ आए। और अगर ये खबर गलत है तो आपको हमारे अंदर जाने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों की शक्लें बता रही हैं कि आप लोग डरे हुए हैं। देखिए, घबराइए नहीं, हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए। ऐसे केसेस में एक एक पल कीमती होता है। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। आप लोगों ने अपने बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? परसों, उस दिन उसका 5वां बर्थडे था। आस पड़ोस के कुछ मेहमान आए थे और हम लोग उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय। आदि, आदि, अंदर हो तुम? आदि, ध्रुव, आदि तुम्हारे कमरे में? नहीं तो क्यों, अपने कमरे में नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आदि नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, क्या हुआ दिव्या? भाभी पता नहीं आदि कहाँ चला गया। अरे अरे यहीं पर बाहर खेल रहा होगा कहीं, मैं देख के आता हूँ। आजा तू मेरे साथ। परेशान मत हो, खेलने गया होगा। हाँ, आपने आदि को कहीं पर देखा है? नहीं तो। तूने देखा क्या आदि को? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन हुआ क्या पता नहीं, सुबह से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तू परेशान मत हो, चल मिलकर ढूंढते हैं। चलो चलो। आदि तो बहुत छोटा है, खुद से दरवाजा भी नहीं खोल सकता। कहाँ जाएगा? आ जाएगा वो किसी दोस्त के घर पे चला गया होगा। कल रात को वैसे भी उसका बर्थडे खराब हो गया था ना। मामा, अगर किडनैप हुआ होगा। चुप कर अनिका, कुछ भी बोले जा रही है। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, ये सब जो तू फालतू के टीवी शो देखती रहती ना, उसका नतीजा ये। कुछ भी बोलती है। हमारे आदि को कोई किडनैप क्यों करेगा? हम करोड़पति थोड़ी ना है। भाभी देखो ना, ये क्या बोल रही है। हेलो हेलो, तुम्हारे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? दिव्या, कौन बोल रहा है? कर सकता अभी देखो ना। हेलो, कौन बोल रहा है? और मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को मैंने किडनैप किया है। क्या? अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो गलती से भी पुलिस को फोन मत करना। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, प्लीज। लेकिन बताइए तो सही, आपको चाहिए क्या? मैं फिर फोन करूंगा। सुनिए, हेलो हेलो कौन है भैया? हेलो, ये कौन है? क्या हुआ भैया? बोलो ना, कौन है? हेलो हेलो, आदि को किडनैप हो गया? चुप कर, चुप कर। भाई साहब, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं नहीं, उसने पुलिस को खबर करने से मना किया है। हेलो, अपने बच्चे को देखना है तो जुहू आ जाओ। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? बच्चे को जिंदा देखना है या नहीं? ठीक है, मैं जुहू आता हूँ, पर आना कहाँ है? हेलो हेलो,
भाई साहब वो हमको लगा। ओके ओके। आदि, आदि को देखो। हेलो हेलो, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? हम लोगों ने जू में हर जगह देखा, तुम लोग कहीं नहीं दिखे। अगर अपने बेटे से मिलना है तो जल्दी से अंधेरी आ जाओ। अंधेरी? हमने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अपना बर्थडे भी वो ठीक से मना नहीं पाया, अपने गिफ्ट्स भी नहीं देख पाया। काश कि उस रात देखिए सर, किडनैपर ने ना पुलिस को फोन करने से मना किया था। आप घबराइए नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस केस पर हम सादे कपड़ों में ही पूछताछ करेंगे। अब ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, बिजनेस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर? किसी पर कोई शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। शिंदे सर, इनके लैंडलाइन फोन के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। एमटी को केस की अर्जेंसी बताओ। 1 घंटे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये काम करो सर, तब तक इनकी फैमिली के बाकी मेंबर से पूछताछ करो। यस सर। केक कटने के बाद दिव्या आदि को उसके कमरे में ले गई। बस तभी देखा था मैंने, उसके बाद नहीं। सर मैं पार्टी के बाद तुरंत सो गया था, मुझे सुबह कॉलेज जाना था। सर मैं मेहमानों को नीचे छोड़ने गया था और जब वापस लौटा तब तक आदि अपने कमरे में जा चुका था। सब मुझे नहीं पता कि आदि अपने कमरे में कब चला गया, क्योंकि मैं फोन पर थी। आदि कमरे में गया, मैंने किचन की थोड़ी साफ सफाई की और फिर मैं भी सोने चली गई। आप सबके अलावा पार्टी में और कौन कौन लोग थे? बस 4-5 पड़ोसी थे बस। ठीक है शिंदे साहब कल 2 बजे के करीब मेरी आंख लग गई थी। ड्यूटी पे सोते हो? हाँ, क्या सिक्योरिटी दोगे तुम लोगों को? यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ साहब। चलो दिखाओ कहाँ है। यहाँ है सर कैमरा। दूसरा कहाँ है? एक कैमरा यहाँ है सर। और कहाँ है? एक सर एंट्रेंस के पास है लेकिन वो खराब है सर। दिखाओ जरा। ये वाला खराब है? हाँ सर। जिस कैमरे से ये पता चलता है बिल्डिंग में कौन आया कौन गया वही खराब है। क्या मतलब हुआ फिर कैमरा लगाने का? जाओ काम पे। ये वाला करो। जी मैं पार्टी में था। रात को करीबन 12:15 बजे पार्टी खत्म हुई और मैं घर आ गया। सुबह जब मैंने विनोद को लोगों से आदि के बारे में पूछते हुए सुना तब मुझे पता चला कि आदि गायब है। इनफैक्ट आप लोगों को फ़ोन भी मैंने किया था। आपको विनोद के परिवार के बारे में कभी कुछ अनयूजुअल सा लगा? नहीं साहब, जैसा और लोगों के घरों का माहौल होता है वैसा ही उनका है। बहुत प्यार है उनका आपस में। लड़ाई झगड़े कभी कभार हो ही जाते हैं, जॉइंट फैमिली है ना सर। लेकिन एक बात है, विनोद है बहुत सरल और समझदार। इनफैक्ट उसने अपने बड़े भाई अशोक की डेथ के बाद उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला है, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पे है। आप काम क्या करते हैं? एक छोटी सी फैक्ट्री है सर। सर पार्टी जल्दी ख़त्म कर दी थी उन लोगों ने। पार्टी जैसा कुछ था भी नहीं। एक्चुअल में उस हंगामे के बाद सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। पागल है क्या? हाँ, अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? मेरा फोन गिरा दिया। स्टूपिड। क्यों चिल्ला रही है? तेरा फोन तो नहीं टूटा ना? ये ना हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देता। वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ?
अनिका ऐसा नहीं करते बेटा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर, आदि के ऊपर कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल लड़का जो है ना, उसको तो आप सब अपने सर पर रखेंगे ना। सर भाई बहन में तो झगड़ा होता ही है ना, कौन से घर में नहीं होता। बट इसका मेरे बेटे के किडनैप होने से क्या लेना देना है? देखिए, उस रात या उससे पहले जो कुछ भी हुआ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे शक के दायरे में सब लोग हैं, आपके पड़ोसी भी और घर वाले लोग भी। किडनैपिंग के लिए कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। लड़के के कमरे में भी हमें कोई अनयूजुअल बात दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग में आपका कोई बहुत ही करीबी शामिल है। घर में कोई ऐसा है जिसे आदि पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उससे नफरत करता हो, उसे नुकसान पहुंचा सकता हो। विनोद जी, मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। मेरी बेटी अनिका का हाथ नहीं हो सकता इसमें, मैं कह रही हूँ आपसे। मैंने कब कहा उसका हाथ है? लेकिन मेरे सवाल के बाद जिस तरह से आपने उसकी तरफ देखा, उस नजर ने बहुत कुछ बताया हमें। साफ साफ बताइए, आपकी बेटी की आपके बेटे से क्या नाराजगी है? देखिए, आपके छोटे बच्चे की जान खतरे में है। हमें सच सच बताइए ताकि उसे ढूंढने में हमारी मदद हो। दरअसल अनिका हमारी बड़ी बेटी है। अनिका और आदि में 10 साल का फर्क है, लेकिन अनिका को कभी आदि पसंद ही नहीं था। वो क्या है ना, उसे लगता था कि क्योंकि आदि लड़का है, हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी ज्यादा परवाह करते हैं। पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। हमने कभी दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझा। मुझे लगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर एक दिन आज इतना मजा आ रहा है। आ जाओ यार। पर आज कुछ नहीं बताया आप लोग को, है ना? यार सबसे पहले चाय पिला प्लीज। प्लीज मामा, अरे हाँ, अरे मैंने इतनी अच्छी पिक्चर्स लिखी है ना, सारी अपलोड करने वाली। एक मिनट, जाओ पहले शॉट ले लो। देखो कपड़े गंदे हो गए, पूरी रेत घुस गई। गो। अच्छा शूज तो हटा दो, वेट ना। आदि का अरे यही होगा आदि। आदि आदि यही होगा, देखो आदि। आदि 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 तुम्हारे साथ था ना? भाभी, मुझे लगा वो आप लोगों के साथ में। अनिका वो तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? अनिका, मामा मैंने उसे बोला था कि चाचू की कार में बैठे। मतलब आदि रह गया। हे भगवान, चलो वापस चलो, उसे ढूंढ के चलो। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, उसका नाम आदि है। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। हमारा आदि एक कांस्टेबल को मिला। वो तो अच्छा था कि हमने आदि को घर का फोन नंबर याद करवाया था। बहुत रो रहा था वो। हमें लगा कि आदि हमसे गलती से पीछे छूट गया है, मगर बाद में उसने रोते रोते बताया कि दीदी ने उसे जानबूझकर वहां पर छोड़ दिया था। तब हमें पता चला कि अनिका आदि से कितनी नफरत करती, लेकिन वो इतनी हद तक नहीं जा सकती। हो सकता है उसने ना किया हो, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर ये किया हो। जो भी हो, हमें अनिका से बात करनी है। हाँ, आदि पर कभी कभी गुस्सा आता था, पर एक बार उसे बीच पर छोड़ भी आई थी। पर उसके बाद कुछ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और किडनैपिंग सर, मैं किडनैपिंग सोच भी नहीं सकती सर, इतनी बुरी भी नहीं हूँ सर। क्या हुआ? अनिका, भाभी। ऑल सेट। मिस्टर विनोद, हमने आपके घर के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर दिया है और एक कांस्टेबल 24 घंटे आपके फोन उठाइए। हेलो, बच्चा चाहिए तो पैसे का इंतजाम कर। लेकिन कम से कम मेरी आदि से बात तो करवाइए। पहले पैसा, उसके बाद बातचीत। कल सुबह तक 5 लाख रुपए इकट्ठा कर और मेरे कॉल का वेट कर। और अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो कोई होशियारी मत करना। हेलो,
30 सेकंड से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ट्रेस नहीं हो पाएगा। विनोद जी, आपको पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए मुश्किल है कल सुबह तक 5 लाख का इंतजाम करना, लेकिन हमें हर प्रिकॉशन लेनी होगी। और अब अगर किडनैपर का फोन आए तो उसे बातों में उलझाए रखिएगा, क्योंकि कॉल ट्रेस करने के लिए हमें कम से कम 30 सेकंड चाहिए। ओके। अकाउंट में तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं। बाकी के 3 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे पास ध्रुव के फीस के लिए कुछ पैसे रखे हैं। मामा वो पैसे आप दे दो, आदि की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। भैया मेरे पास तो सिर्फ कुछ गहने ही हैं। अब इतनी रात को उन्हें कहाँ बेचेंगे? ये लो 50,000। भाई साहब, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? ठीक है, तो अभी भी सब मिला के सिर्फ 2.5 लाख रुपए बनते हैं। हमें और 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, शायद उनसे कोई हेल्प मिल जाए। आप अपनी डेली की रूटीन को चेंज मत कीजिएगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसकी जो भी रूटीन है प्लीज उसे फॉलो कीजिए। मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ। भगवान से आज आदि की लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगी। मुझे एक नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। अनिका, बेटा तुम कॉलेज जाओ। सर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, बस अब उसके कॉल का इंतजार है। अब की बार अगर कॉल आए तो 30 सेकंड से पहले कॉल को डिस्कनेक्ट करने मत दीजिएगा, बातें करते रहिए उसके साथ, क्योंकि हमें कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय चाहिए। अब उससे पूछिएगा कि आप अपने बेटे से बात करना चाहते हैं। कुछ भी इंतजाम करने से पहले आपको ये इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वो सुरक्षित भी है या नहीं। हेलो, हाँ मैंने 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। शाबाश। अब पैसे का बैग उठाओ और 1 मिनट, पहले मुझे अपने बेटे की आवाज सुननी है। चुपचाप सुन। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। पैसे का बैग उठाओ और लेकिन मुझे विश्वास तो होना चाहिए कि तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया है। देखो, मुझे आवाज सुननी है बस। ये तू नहीं कह रहा है, तेरे पीछे खड़ी पुलिस बोल रही है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सर, ना कोई यूनिफॉर्म में है ना पुलिस की गाड़ी है, तो किडनैपर को कैसे पता चल रहा है कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? हर बार 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर रहा है वो। इसका मतलब घर का ही कोई है जो किडनैपर को इन्फॉर्म कर, या फिर कोई पड़ोसी। सर, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना कि आप लोग बीच में मत पड़िए। विनोद जी, भरोसा रखिए हम पे, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। शिंदे, वो कॉल रिकॉर्ड्स जल्दी मंगवाओ, पता करो वो नंबर किसका था और कहां से आया था। सर, पहले 3 कॉल के रिकॉर्ड्स आते ही होंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, सुनिए, आपको जो चाहिए ले लो, मेरा आदि लौटा दो मुझे प्लीज, मेरा बच्चा लौटा दो मुझे प्लीज। घर के बाहर आ जाओ, एक तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिसेस दिव्या, प्लीज इसे छूइए नहीं। शिंदे, सर, आसपास लोगों से पता करो, शायद किसी ने उस आदमी को ये बॉक्स रखते हुए देखा। हेलो,
देख लिया अपनी आंखों से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वही करो जो मैं कहता हूँ। पैसे का बैग लेके बाहर आ जाओ, बैग खोलो और पैसे जमीन पे डालो और उसके बाद आग लगा दो। फिर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। हेलो, क्या कहा उसने? मिस्टर विनोद, रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? विनोद जी, हट जाइए, क्या कर रहे हैं आप? सर मुझे करने दीजिए, मेरे बच्चे का सवाल है, प्लीज। मिस्टर विनोद, इस बात में अब कोई डाउट नहीं है कि इस किडनैपिंग में या तो आपके घर का कोई शामिल है या आस पड़ोस का। एक काम कीजिए, आप लोगों को जिन पर भी शक हो उन लोगों के नाम की एक लिस्ट बना के हमें दीजिए। किडनैपर का मोटिव हमें पता चलना चाहिए। ये तो जाहिर है कि उसने ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं की, कोई पर्सनल एंगल है। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके बच्चे की जान बचाने के लिए हमारे लिए यह करना जरूरी है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, अच्छी तरह से सोच समझ के सबके नाम की लिस्ट दीजिए। हो गई लिस्ट? हाँ। किस किस पर शक करें? सब पर? ठीक है, सारी डिटेल्स ऑफिस में भेजो, मैं बाद में बात करता हूँ। सर ये रही वो लिस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसा कर सकता है, जबकि मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तो भला कोई क्यों मेरे बेटे को किडनैप करके उसकी... मिस्टर विनोद, जो बहुत करीब होते हैं ना, वही ठीक से नजर नहीं आते। हाँ। सर, सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए, हमें पता करना होगा, जल्दी जाना होगा सर। सर क्या हुआ, कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? नहीं, अभी तक नहीं, हम 10 मिनट में आते हैं। चलो सर। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। वो हम पता लगा लेंगे मिस्टर किशोर, हमारे पास सबूत है। किडनैपर ने जिस नंबर से फोन किया था वो आपके ही एड्रेस का नंबर है। ये है वो बिल जिसे देकर नंबर लिया गया है। सर ये तो इसी महीने का बिल है और मैंने अभी तक तो ये बिल देखा भी नहीं। और वैसे भी सर फोन के सारे बिल मेरा बेटा पे करता है। हाँ सर, लेकिन इस बार मेरा दोस्त अपने घर का बिल पे करने गया था। उसने कहा हमारा भी कर देगा। उसी ने हमारे लेटर बॉक्स से बिल निकाला। कौन है वो दोस्त? नाम क्या उसका? सर ध्रुव कहाँ है? ध्रुव यही है? क्या हुआ? शिंदे, लेके आओ उसे। सर ध्रुव, चल चल। अरे सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? अपने कजन को तुम्ही ने किडनैप किया ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग क्या झूठ मत बोलो। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर। सर पहला कॉल जब आया था तो मैं यही घर पर ही था। सर मैंने बस किडनैपिंग का फायदा उठाया ताकि मैं चाचा चाची को परेशान कर सकूं। तो लेकिन मुझे सच्ची नहीं पता कि आदि कहाँ पर है। मैंने तो बस चाचू से बदला लेने के लिए कॉल किया था। क्या किया था हमने? ऐसा तूने क्यों किया बेटा? तेरी मत मारी गई थी, अब कल तेरी खास जाने गई थी क्या? बोलो, क्यों किए कॉल? सर चाचू हमेशा से चिल्लाते रहते थे, भाषण देते रहते थे। उन्हें लगता था कि जो वो कर रहे वही सही है और टॉन्ट मारते रहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी चाचू पापा तो है नहीं कि मैं उनकी हर बात सुनूं। तो सर मैंने ऐसे ही बस बदला लेने के लिए कॉल किया था। तो मुझे कसम से नहीं पता कि आदि कहाँ पर है।
सर उसमें से सिर्फ 3 कॉल्स मैंने किए थे, वो पैसे वाला कॉल मैंने नहीं किया था सर। जरूरत थी तुझे ऐसा करने की। शिंदे ये ध्रुव कह रहा है कि इसने पहले 3 कॉल ही किए थे। ये नंबर किसका है? दहीसर से आया है, पता करो ये किसके नाम है और इसका एड्रेस क्या है। यस सर। और इसे लेके चलो पुलिस स्टेशन, चलो। हेलो, देखो तुमने जो जो कहा मैंने किया। आखिर चाहते क्या हो तुम? कब लौटाओगे मेरे बेटे को वापस? अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी एक और तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ बाहर नाके में। सर, जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया है वो नंबर और एड्रेस दोनों ही फेक है। किसी और के नाम पे फोन नंबर लिया हुआ है। बच्चे की उंगली की डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है। आदित्य की ही उंगली है सर। और बच्चे के कान की रिपोर्ट? सर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके घर वालों को खबर कर दी? यस सर। आखिर वो कौन है जिसने बच्चे को किडनैप किया है और अब कान काट कर भेजा है? तो कोई घर वाला ही। वो विनोद ने जो सस्पेक्ट की लिस्ट भेजी थी उनकी हिस्ट्री चेक कर। अनिका हो सकती? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्लानिंग उसने की होगी। पूछताछ के दौरान भी काफी हर्ट हुई थी। ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर ध्रुव, उसके पास मोटिव तो है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि रैंसम कॉल्स भी ध्रुव ने नहीं किया था। शिंदे सर, मैं क्यों करूंगी ये सब? कुछ साल पहले तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी। आदि की उम्र का था वो। जी। क्या ये सच नहीं कि उसके बाद तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था? जी, आप सही कह रहे हैं। हर एक बच्चे के जाने का गम मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने भाई के साथ ऐसा करूंगी? हाँ भैया, देखो क्या बोल रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं। मुझे सिर्फ मेरा आदि चाहिए बस। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मगर ये गुस्सा अब तक है। 3 साल बाद भी ये बात मुझे पता नहीं थी। जब आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए राय ही नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आप उस आदमी पे शक क्यों नहीं करते जिसने मुझे इस हालत में यहाँ छोड़ दिया? कौन आदमी? मेरा पति बहुत नाराज था मेरी फैमिली से। वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी की जान तक ले सकता है। बच्चे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। होता है जिंदगी में, क्या कर सकता है इंसान। लेकिन बदला तो एक्चुअली वो लेना चाहती थी। बच्चे की मौत के बाद इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं उसके साथ रह नहीं पाया, इसलिए छोड़ दिया उसे, अलग हो गए। उनको आप पे शक है क्या? जी। पागल हो गई वो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी दोबारा शादी कर चुका हूँ और अभी अभी हनीमून से लौटा हूँ। मैंने अपने पास छोड़ दिया सर। आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। कोई तो है जो इसका साथ दे रहा है। पता करो ये नंबर किसका है और इसकी लोकेशन क्या है।
मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए आने में इतनी देर कर दी? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस देर की वजह से हम बच्चे की जान ही ना बचा सके। तो तुमने उस आदमी को बॉक्स रखते हुए देखा? जी सर। और क्या क्या देखा? सर उसने सड़क के किनारे बॉक्स रखा, मुझे सब बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसे आवाज दी, उसने पलट कर मुझे देखा, फिर वो वहां से भाग गया। हेलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। आज जब मैंने आदि के किडनैप होने की खबर सुनी तो सर मैं यहाँ आ गया। उसका हुलिया बता सकते हो? जी सर। शिंदे सर, इस स्केच को उस एरिया में सर्कुलेट करवाओ जहां से फोन आया था। यस सर। सर रिपोर्ट। सर लड़के के दूसरे बॉडी पार्ट की रिपोर्ट। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरा आदि नहीं मर सकता, मेरा आदि आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि दूसरे पार्सल में जो कान आया वो एक मरे हुए बच्चे का है। इसे पहचानते हैं आप लोग? सुनो जरा, एक मिनट। इसे देखा है? इसे पहचानते हो? सर ये तो किशन चाचा है। कहाँ रहता है किशन चाचा? सर इसी गली के लास्ट में उनका झोपड़ा है। करता क्या है? सर उनका नमक का कारोबार है। ठीक है। थैंक यू। सर उस आदमी का पता मिल गया? सर इस शख्स का नमक का कारोबार है और जो पार्सल्स फैमिली को आए थे उसमें मेन नमक का पार्टी दोस्त थे। ओके सर। नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करो। जी सर। सर कुछ खून के निशान भी हैं। खून? एक काम करो, क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है किशन नमक लाता कहाँ से है? नायगांव से लाता था। नायगांव कहाँ? नायगांव में इसके गोदाम में नमक का धंधा करता था। ये उसी बच्चे की लाश है ना? क्या दुश्मनी थी उस परिवार से? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, वो तो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया साहब। किसने बोला? मेधा ने? मामा, एक आप ही हैं जो मेरा दर्द समझ सकते हैं। मैं उन्हें उनके बच्चे के साथ हंसता खिलखिलाता हुआ नहीं देख सकती। मेरे मरे हुए बच्चे के लिए उनकी आंखों में ना कोई दुख है ना अफसोस। मुझे उनको सबक सिखाना है।
सबको। बदले में आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। मेरा तो मुझे इतना बोली थी कि उस बच्चे को अपने पास रखना है और पैसे देकर छोड़ देना है। मुझे भी लगा कि वो शायद उस परिवार को सबक सिखाना चाहती है, दुख देना चाहती है। मुझे नहीं मालूम था साहब, वो पागल हो चुकी है। वो मेरे को बोली कि उनको बोलो कि पैसों में आग लगा दो। मैंने मना कर दिया था साहब, लेकिन मेरे को धमकी दी कि वो पुलिस में मेरा नाम बता देगी। और एक दिन अचानक आई और बोली कि पुलिस ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम दोनों के भी नाम है और हमें गिरफ्तार भी कर सकती है। मामा, एक काम करो, आखिरी निशानी के तौर पे इसका कान भेज दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा मामा। एक काम करना, इसकी लाश को नायगांव में कहीं ठिकाने लगा देना। 2-4 दिन गायब रहना, किसी को कोई शक नहीं होगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा? हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां दिन ब दिन किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। एंगर मैनेजमेंट बिजनेस बन रहा है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है कि बैठकर ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आदित्य की मौत का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उसकी बुआ मेधा ने अपने प्रतिशोध के लिए उसकी जान ले ली और अंत तक उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।